अभिनंदन कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। भारत का ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। भारत की ज्योग्राफी में, भारत के भूगोल में हमने सबसे पहले भारत की स्थिति, अवस्थिति व विस्तार से संबंधित बात करनी थी, जिसका पहला टॉपिक हमने अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार से संबंधित पढ़ लिया था कि भारत कौन से अक्षांशों और कौन से देशांतरों में स्थित है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे भारत की सीमा से संबंधित। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सीमा से संबंधित। देखिएगा इसमें क्या होता है कि टाइम भारत की भूगोल की कम से कम 4-5 क्लास होने वाली है, जो कि सिर्फ स्थिति, अवस्थिति व विस्तार से संबंधित है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है भारत का भूगोल। ठीक है दोस्तों, उसमें देखिएगा हम बात करेंगे किसकी? सीमा की। किसकी बात करेंगे? सीमा की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, पाकिस्तान है और ये ऊपर अफगानिस्तान, उसको मैं वापस ड्रॉ कर दूंगा आपके सामने। ये टाइम को बचाने के लिए मैंने बनाया था। देखिएगा हम बात करते हैं किसकी? सीमा की। ठीक है दोस्तों, किसकी बात करते हैं? सीमा की। देखिएगा सीमा में हम बात करेंगे कि सीमा कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, तो सीमा में हम बात करेंगे एक तो स्थलीय सीमा की और एक तटीय सीमा की। किसकी बात करेंगे? स्थलीय सीमा की और तटीय सीमा की। क्योंकि भारत के स्थल के अलावा स्थलीय सीमा जो लगती है, स्थलीय सीमा कौन कौन सी? जो कि देशों से लगने वाली सीमा है, जैसे कि म्यांमार से सीमा लगती है, बांग्लादेश के साथ सीमा, भूटान के साथ सीमा, नेपाल के साथ सीमा, चाइना के साथ सीमा लगती है। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है, जो डुरेंट रेखा की हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैकमोहन रेखा है और ये हम बात करेंगे रेड क्लिफ रेखा की, तो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। ठीक है, ये है श्रीलंका जो कि जलीय सीमा लगती है। तो ये देश है। ठीक है, तो सीमा की हम बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले हम सीमा नाम लिख दिया कि भाई सीमा की हम बात करें। सीमा, तो सीमा की कुल लंबाई कितनी है? प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सीमा की कुल लंबाई बताओ। तो देखिएगा कुल लंबाई में हमेशा याद रखनी है, कुल लंबाई आती है 22,716.6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है दोस्तों? 22,716.6 किलोमीटर भारत की कुल सीमा की लंबाई है। ठीक है दोस्तों, ये भारत की कुल सीमा की लंबाई है। इस कुल सीमा की लंबाई को हम क्या करेंगे? दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में दोस्तों? दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, दो भाग कौन कौन से हैं? देखिएगा, एक तो होता है स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा, जो कि स्थलरुद्ध देशों के साथ लगती है, इसलिए इसको स्थलीय सीमा बोलते हैं। और दूसरी जो सीमा होती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं क्या? तटीय सीमा। क्या बोलते हैं दोस्तों? तटीय सीमा। तो देखिएगा स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दो प्रकार की सीमा होती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बताइएगा भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, या भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। फिर पूछा जाता है तटीय सीमा की लंबाई बताओ। तो देखिएगा दोस्तों, इस 22,716 किलोमीटर जो कि कुल लंबाई है, जिसमें स्थल और तटीय दोनों शामिल है, उसके हमने दो भाग कर लिए। स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है दोस्तों वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगती है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगती है, जैसे कि बांग्लादेश के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, चाइना के साथ इधर लगती है, ऊपर अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ। ठीक है दोस्तों, हम इसमें ये जो स्थलीय सीमा है इसमें श्रीलंका की बात नहीं करेंगे दोस्तों। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन यह है पड़ोसी देश है जो कि जलीय सीमा का पड़ोसी देश है, ना कि स्थलीय सीमा का पड़ोसी देश है। तो हम बात करते हैं किसकी? स्थलीय सीमा की। तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी आती है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर प्रश्न पूछा जाता है तटीय सीमा की कुल लंबाई बताइएगा। तो तटीय सीमा की लंबाई आती है 7,516.6 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 7,516.6 किलोमीटर होती है तटीय सीमा की कुल लंबाई। ठीक है, देखिएगा दोबारा देखिएगा, भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर, जिसमें स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा की 7,516.6 किलोमीटर होती है। फिर देखिएगा दोस्तों, इस तटीय सीमा को भी हम दो भागों में बांटेंगे। इस तटीय सीमा को भी हम दो भागों में बांटेंगे। मैं क्या करता हूं कि इस तटीय सीमा के लिए यहाँ पे इस प्रकार से एड्रेस कर देता हूं। इस तटीय सीमा को भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे।
देखिएगा, एक तो मुख्य भूमि की, इसकी मुख्य भूमि की सीमा, और दूसरी आती है एक तो मुख्य भूमि की होगी और दूसरी होती है जो कि द्वीपों के साथ जो सीमा लगती है, जिसको हम द्वीपीय सीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीपीय सीमा, जो द्वीपों के साथ जो सीमा लगती है। तो देखिएगा दोस्तों, प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज्यादा एसएससी में, ठीक है, एसएससी बैंक में भी प्रश्न पूछा जाता है, और हमारे जो राजस्थान का सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें भी यह प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है कि बताइएगा भारत की जो तटीय सीमा है उसकी मुख्य भूमि की जो सीमा कितनी लगती है और द्वीपीय सीमा कितनी लगती है। तो 7516.6 किलोमीटर को भी हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक तो मुख्य भूमि की और एक होती है द्वीपीय की। देखिएगा दोस्तों, मुख्य भूमि की जो सीमा है वो तो लगती है हमारे कितने किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लगती है? 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की जो लगती है। देखिएगा मुख्य भूमि की कौन सी है, तो हम बात करते हैं मुख्य भूमि की जो सीमा लगती है। ये जो सीमा है, ये सीमा कौन सी है? मुख्य भूमि की सीमा है, ठीक है दोस्तों। और हमारे क्या है यहाँ पे, क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देखिएगा दोस्तों, अभी तो हम आज तो हम सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में सिर्फ कुछ बताएंगे, लेकिन उसके बाद में हम क्या करेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या भारत के जो पड़ोसी देश है, पड़ोस में है, जो भारत के जितने भी ये द्वीप है उनकी हम बात करेंगे। तो ये आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इस साइड आता है क्या? लक्षद्वीप समूह है। यह क्या क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप समूह है। क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। इसमें देखिएगा मुख्य भूमि की जो सीमा है वो 160 किलोमीटर है, जो कि ये वाली है। फिर प्रश्न पूछा जाता है द्वीपीय सीमा, तो द्वीपीय सीमा होती है वो है 1416.6 किलोमीटर। कितनी है? 1416.6 किलोमीटर, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि द्वीपीय सीमा, इसमें क्या है कि ये जो द्वीपों की सीमा होती है, ये भारत में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह है। तो क्या होता है कि ये जो द्वीपों की सीमा होती है ये तो है 1416.6 किलोमीटर, और जो भारत की मुख्य भूमि की हम बात करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे भारत के जो तटीय राज्य है 9, ठीक है, उसकी जो सीमा लगती है, उनकी जो सीमा लगती है वो है 6100 किलोमीटर, और जो द्वीपीय सीमा है वो 1416.6 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जो द्वीपों की जो सीमा है ये है 1416.6 किलोमीटर, और इन दोनों को हम यदि जोड़ेंगे तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई आ जाएगी, वो आ जाएगी 7516.6 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। यहां तक समझ में आया? आगे हम बात करेंगे, देखिएगा मैं इसको मिटा देता हूं सीमा को, ठीक है, सीमा को मिटा देता हूं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत की तटीय सीमा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भारत की तटीय सीमा पढ़ेंगे पहले तो, उसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत की स्तरीय सीमा, भारत की तटीय सीमा। देखिएगा दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, इसको एक बार मिटा रहा हूं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तटीय सीमा, और तटीय सीमा में भी देखिएगा, तटीय सीमा में हमने बात की थी कि दो प्रकार की सीमा होती है, एक तो स्थलीय सीमा और एक द्वीपीय सीमा। तो देखिएगा तटीय सीमा की हम बात करते हैं, तो तटीय सीमा में जो मुख्य भूमि की जो सीमा होती है उसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 6100 किलोमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 6100 किलोमीटर होती है। देखिएगा सबसे पहले कि भारत की तटीय सीमा कहां से कहां तक लगती है। सर्वाधिक तटीय सीमा पे स्थित भारत का राज्य कौन सा है? न्यूनतम तटीय सीमा पे स्थित भारत का राज्य कौन सा है? ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है और न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं किसकी? तटीय सीमा की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? गुजरात की। यहां से देखो दोस्तों, ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं रेड पेन से, देखिएगा रेड पेन से कि यहां से शुरू होती है भारत की, देखिएगा दोस्तों, यहां से शुरू होती है भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा जो कि कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है दोस्तों?
गुजरात से भारत की तटीय सीमा शुरू होती है। तो देखिएगा ये गुजरात से हम नीचे आएंगे तो यहाँ आता है हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र। देखिएगा गुजरात महाराष्ट्र के बाद में यहाँ स्थित है कौन सा? गोवा राज्य। कौन सा राज्य स्थित है दोस्तों? गोवा। देखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के बाद में आता है कौन सा? कर्नाटक। यहाँ पे कर्नाटक राज्य स्थित है और कर्नाटक के बाद में यहाँ स्थित राज्य है वो है कौन सा दोस्तों? केरल। कौन सा? केरल। देखिएगा कितने राज्य हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। केरल के बाद में देखिएगा यहां से शुरू हो जाता है कौन सा? ये वाला कौन सा? तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के ऊपर कौन सा आता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। हम आंध्र प्रदेश के बारे में और भी जानकारी पढ़ेंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। तो यह हो गया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर देखिएगा हमेशा याद रखना है, प्रश्न में मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को याद रखने के लिए कि प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि तटीय राज्य नहीं है? तटीय राज्य नहीं है तो उसमें हमेशा याद रखना तेलंगाना भारत का तटीय राज्य नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना भारत का तटीय राज्य नहीं है क्योंकि तेलंगाना यहां स्थित है इस प्रकार से। तो ये तेलंगाना भारत का तटीय राज्य नहीं है। तो तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश के ऊपर हम बात करते हैं किसकी दोस्तों? उड़ीसा की। किसकी बात करते हैं? उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा के ऊपर आता है कौन सा दोस्तों? पश्चिमी बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो देखिएगा भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हो गए? गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, पश्चिम बंगाल 9। तो हम कह सकते हैं कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं दोस्तों? तो आपको लिखना है भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है दोस्तों, भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत के तटीय राज्य है 9। ठीक है, देखिएगा अभी यदि हम लेवल से बात करें तो प्रश्न पूछा गया था पीछे 1-2 एग्जामों में, ठीक है, कि बताइएगा भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो देखिएगा दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा, ठीक है दोस्तों, तटीय सीमा। तो भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है दोस्तों वो है कौन सा? गुजरात। कौन सा है दोस्तों? गुजरात भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। ठीक है, गुजरात भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। उसी के साथ में एक प्रश्न आता है कि सबसे न्यूनतम मतलब सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो न्यूनतम जो सीमा बनाता है दोस्तों वो बनाता है कौन सा राज्य? गोवा राज्य भारत का सबसे न्यूनतम तटीय सीमा बनाता है और सबसे अधिक कौन बनाता है? गुजरात। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसके साथ ही एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइएगा भारत पाकिस्तान का ये जो एक विवाद चल रहा है जो कि सीमा को लेकर विवाद चलता रहता है भारत और पाकिस्तान के मध्य में। तो एक विवाद बहुत ही चर्चा का विषय रहता है और काफी बार पूछा भी जाता है, जिसको बोलते हैं ये यहाँ पे है भारत, गुजरात और पाकिस्तान की सीमा पे स्थित है सरक्रीक। क्या है दोस्तों? सरक्रीक। यहाँ एक क्षेत्र है उसका नाम है दोस्तों क्या? सरक्रीक। क्या नाम है दोस्तों? सरक्रीक। इस सरक्रीक क्षेत्र को लेके हमेशा भारत और पाकिस्तान के मध्य हमेशा सीमा विवाद रहता है। किसका कौन सा विवाद रहता है दोस्तों? सीमा विवाद रहता है। तो एक बात तो यह याद रखनी है कि सरक्रीक को लेके भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवाद रहता है। सरक्रीक कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। दूसरी बात यह है कि सरक्रीक से होकर गुजरती है हमारे एक कौन सी
अक्षांश रेखा, जिसको हम बोलते हैं 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं दोस्तों? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि सर्करिक से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं? 24 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 24 डिग्री चैनल भी हम इसे बोलते हैं। क्या याद रखना है? गुजरात और पाकिस्तान के मध्य में सीमा को लेकर जो विवाद रहता है, हमेशा विवाद रहता है, वो कौन से क्षेत्र को लेकर रहता है? सर्करिक को लेकर रहता है। ठीक है दोस्तों, ये सर्करिक, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने अक्षांशों पे स्थित है, तो बताना है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, जिसे हम 24 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 24 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। यह है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं, देखिएगा। भारत के तटीय राज्य कितने हैं? 9। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? गुजरात। न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? गोवा। न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गोवा। भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवाद कौन सी सीमा रेखा को लेकर है? तो सर्करिक को लेकर है। किसको लेकर है? सर्करिक को लेकर है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही देखिएगा, मैं आप लोगों को एक प्रश्न बता रहा हूं। देखिएगा, इधर देखिएगा, यह है देखिएगा दोस्तों, यह है भारत। भारत कौन सा भारत? दक्षिण भारत। तो देखिएगा, दक्षिण भारत में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो भारत है, इसको हम प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि इस भारत को तट के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। तट के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। ये वाला जो तट है, ये तो पश्चिमी तट, और ये वाला तट कौन सा है? पूर्वी तट है। ठीक है, तो यहां से लेके देखिएगा, ये जो क्षेत्र है, ये देखो, ये मैंने बना दिया। तो आप लोगों को याद रखना है, ये वाला तट कौन सा है दोस्तों? तो ये वाला तट है कौन सा? पश्चिमी तट। कौन सा तट है दोस्तों? पश्चिमी तट। ठीक है, और ये वाला तट कौन सा है दोस्तों? तो ये वाला तट है कौन सा? पूर्वी तट। देखिएगा, 11वीं क्लास की बुक्स में दे रखा है। देखिएगा कि सर बताइएगा, ये प्रश्न पूछा भी गया है और किताब में भी दे रखा है, ऑथेंटिक भी है, कि ये जो पश्चिमी तट है, ठीक है, पश्चिमी तट है, जिसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्चिमी घाट। और ये कौन सा घाट है? पूर्वी घाट। ये कौन सा घाट है दोस्तों? पूर्वी घाट। ठीक है, इसे पश्चिमी घाट बोलते हैं, इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बताइएगा, पश्चिमी घाट कहां से लेके कहां तक स्थित है? तो हमेशा याद रखना है, पश्चिमी घाट है, ये खंबात की खाड़ी से लेके कुमारी अंतरिक्ष तक स्थित है। ये कौन सा है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी से लेके पश्चिमी तट। देखिएगा, ये वाला जो मैंने केंद्र बनाया है, देखिएगा, ये जो केंद्र बनाया है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जहां मिलते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो हमेशा याद रखना है, ये जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं कुमारी अंतरिक्ष। क्या बोलते हैं दोस्तों? कुमारी अंतरिक्ष। और ये कुमारी अंतरिक्ष है कहां? तो यह है तमिलनाडु राज्य में। कहां है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में है। कौन सा क्षेत्र? कुमारी अंतरिक्ष, जो कि खंबात की खाड़ी से लेके कुमारी अंतरिक्ष तक कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। उसके बाद में यहां से कृष्णा नदी का डेल्टा। किसका डेल्टा दोस्तों? यहां जो क्षेत्र है, यह है पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में, ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। और यहाँ उड़ीसा के क्षेत्र में आता है कौन सा डेल्टा? पश्चिम बंगाल से लेके कुमारी अंतरिक्ष तमिलनाडु तक का तट कौन सा होता है दोस्तों? पूर्वी तट। कौन सा तट होता है? पूर्वी तट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट बोलते हैं। तो याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है कि बताइएगा, पश्चिमी घाट पे स्थित राज्यों की संख्या। यह प्रश्न पूछा गया था कि बताइएगा, पश्चिमी घाट पे स्थित राज्यों की संख्या। तो देखिएगा, पश्चिमी घाट पे स्थित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। क्या 5 ही है दोस्तों? 5 नहीं है, हमेशा याद रखना है, तमिलनाडु भी इसमें शामिल होता है। तो पश्चिमी घाट पे स्थित राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। कितनी है दोस्तों? 6 है। इसी प्रकार एक बार प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में, कि बताइएगा, ये जो हमारी हिमालय पर्वतमाला है,
क्या है? हिमालय पर्वतमाला भारत के कितने राज्यों में इसका विस्तार है? भारत के कितने राज्यों में इसका विस्तार है? ये प्रश्न भी पूछा गया, तो हमेशा याद रखना है भारत की जो हिमालय पर्वतमाला है इसका 11 राज्यों में विस्तार है। दोस्तों कितने राज्यों में विस्तार है? 11 राज्यों में विस्तार है। जब हम ये पढ़ेंगे हिमालय पर्वतमाला उस समय बताएंगे कि कौन कौन से राज्य हैं। जैसे कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर आता है, जम्मू कश्मीर के लिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आता है, ठीक है। सिक्किम के बाद में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आता है ये मेघालय आता है, असम का भी इसमें भाग आता है। तो इस प्रकार से टोटल जो राज्य है वो कितने हैं? 11 राज्य हैं जो कि हिमालय पे स्थित है। और पश्चिमी घाट पे स्थित राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है, ठीक है। यहां तक ये क्लियर हो गया। देखिएगा सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला राज्य है गुजरात, ठीक है दोस्तों। सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य है गोवा, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना दोस्तों? तो हम आगे चलते हैं। देखिएगा ये तो हो गई हमारे मुख्य भूमि से संबंधित। यह क्या है? गुजरात से लेके, देखिएगा यहाँ गुजरात से लेके यहाँ पश्चिम बंगाल तक। कहां तक? यहाँ पश्चिम बंगाल तक भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी लिखी थी हमने दोस्तों? 6100 किलोमीटर। कितनी लिखी थी? 6100 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में यह जो आंध्र प्रदेश वाला एक कॉन्सेप्ट है वो बाद में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है, उसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? हरिकोटा। क्या नाम है? हरिकोटा, श्री हरिकोटा, ठीक है। हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कौन क्या है? श्री हरिकोटा। यहाँ पे क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसकी बात हम बाद में करेंगे, तब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। तो अभी देखिएगा यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसको मिटा देता हूं। यहां तक आप लोगों को क्लियर है ना? ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र होता है, ये पूर्वी घाट का क्षेत्र होता है। पश्चिमी घाट पे स्थित, यदि आप लोगों से राज्यों की संख्या पूछे तो कितने हैं? 6 है। वैसे पश्चिमी घाट पे राज्य कितने हैं? तो वैसे तो 5 आते हैं। देखिएगा पश्चिमी घाट पे वैसे तो 5 ही होते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और इसमें क्या होता है कि तमिलनाडु को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। वैसे तो आप लोगों को 5 ही बताया जाएगा किताबों वालों को, और कुछ कोचिंगों में भी 5 ही बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे यह प्रश्न पूछा गया और वहां पे आंसर भी हमेशा 6 ही देना चाहिए, और 6 ही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अभी हम देखिएगा क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो हो गई हमारे मुख्य भूमि की। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे तटीय सीमा में किसकी? द्वीपीय सीमा की। किसकी? द्वीपीय सीमा की। इसमें क्या होता है कि द्वीपीय सीमा कितनी है भारत की? 1416.6 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 1416.6 किलोमीटर भारत की द्वीपीय सीमा की कुल लंबाई है। अभी हम देखिएगा बात करेंगे भारत की द्वीपीय सीमा की। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, लक्षद्वीप को, और इस क्षेत्र को भी मिटा देता हूं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी। देखिएगा दोस्तों अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसमें हम पढ़ेंगे क्या? द्वीपीय सीमा। देखिएगा द्वीपीय सीमा में क्या होता है कि भारत में कई प्रकार की, देखिएगा यह जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है, यह वाला क्षेत्र है, देखिएगा यहां से लेके यह वाला जो क्षेत्र है, यहां पे भारत का पूर्ण अधिकार है। क्या है? भारत का पूर्ण अधिकार है। ये देखिएगा यह कितनी दूरी तक है? यहां से लेके यहां तक, ये इसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रादेशिक सीमा। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक सीमा। और ये प्रादेशिक सीमा कितनी है? हमारी जो मुख्य भूमि की जो सीमा है इससे लेके प्रादेशिक सीमा है, ये कितने किलोमीटर, कितने मील में होती है दोस्तों? कितने मील में? 12 मील है।
कितने मील है दोस्तों? 12 मील है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की प्रादेशिक सीमा की लंबाई बताइएगा, तो कितनी होती है? 12 मील होती है। हमेशा याद रखना है 1 मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। तो भारत की जो प्रादेशिक सीमा है उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 12 मील है। क्या है दोस्तों? 12 मील इसकी प्रादेशिक सीमा की कुल लंबाई है, जो कि मुख्य भूमि से लेकर है। क्या है? मुख्य भूमि से लेकर है। पर यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो क्षेत्र है, 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 इस पे भारत के पूर्ण अधिकार है। इनके संसाधनों पे भारत का क्या है दोस्तों? संसाधनों पर पूर्ण अधिकार है। यहाँ पे जितने भी संसाधन हैं उस पे क्या है? भारत का पूर्ण अधिकार है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रादेशिक सीमा। कितने मील है? 12 मील है। ठीक है दोस्तों, कितने मील है? 12 मील है। उसके बाद में देखिएगा, यहां से मुख्य भूमि से एक सीमा और बनती है भारत के लिए। मुख्य भूमि से एक सीमा और बनती है भारत के लिए। देखिएगा, यह आती है कितने मील में? 24 मील पर। कितने मील पे आती है दोस्तों? 24 मील पर आती है। और 24 मील पर आती है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिएगा, सीमा संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं? सीमा संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं सीमा संलग्न क्षेत्र। कितने मील है दोस्तों? 24 मील। कहां से लेके? भारत की मुख्य तटीय सीमा से लेके 24 मील तक हम यदि जाएंगे तब क्या रहता है? सीमा संलग्न क्षेत्र आता है। क्या था दोस्तों? सीमा संलग्न क्षेत्र आता है। और क्या होता है यहाँ पे? देखिएगा, यहाँ पे हमेशा क्या लिया जाता है? भारत क्या लेती है इस क्षेत्र में? यह भारत के लिए क्यों मुख्य है? तो यहाँ पे भारत हमेशा सीमा शुल्क लेती है। क्या लेती है दोस्तों? सीमा शुल्क लेती है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत सीमा शुल्क कितने मील तक लेती है? तो 24 मील तक लेती है। या सीमा संलग्न क्षेत्र है, वहां तक भारत क्या लेती है? सीमा शुल्क लेती है। इसमें क्या है? भारत को क्या प्राप्त है? वित्तीय या राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। 24 मील तक क्या प्राप्त है भारत को? वित्तीय या राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? वित्तीय या राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। किसको प्राप्त है? भारत को प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? क्योंकि भारत इसमें क्या लेती है? सीमा संलग्न क्षेत्र में सीमा का जो जितना भी खर्च होता है वो लेती है, सीमा शुल्क लेती है। क्या लेती है? सीमा शुल्क लेती है। कितने मील तक? 24 मील तक। क्षेत्र का क्या नाम है? सीमा संलग्न क्षेत्र। 12 मील तक के क्षेत्र का क्या नाम है? प्रादेशिक सीमा। ठीक है दोस्तों, इसको क्या नाम जानते हैं? प्रादेशिक सीमा। ये क्या करती है? संसाधनों पे पूर्ण अधिकार है इसका। इसका क्या है? संसाधनों पे पूर्ण अधिकार है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है कि ये जो मुख्य भूमि की है, देखिएगा, मुख्य भूमि से 200 मील तक, मुख्य भूमि से कितने दोस्तों? मुख्य भूमि से 200 मील की दूरी तक। कितने मील की? मुख्य भूमि से यदि हम बात करते हैं कितने मील की? मुख्य भूमि से यदि हम बात करते हैं 200 मील की, तो इस क्षेत्र को बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है? देखिएगा दोस्तों, मैं इसको 200 मील वाले के ऊपर लिख देता हूं। यहाँ पे अनन्य आर्थिक क्षेत्र वाले को अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यहां पे क्या करता है? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, या प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र इसको हम बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र है। यहाँ पे क्या होता है? संसाधनों का दोहन होता है। ये प्राकृतिक क्षेत्र है और संसाधनों का क्या होता है? दोहन होता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहां तक देखिएगा आपने, आपको मैं एक बार पूरा दोबारा रिवीजन करवा देता हूं इसका। देखिएगा, यह है भारत की मुख्य तटीय सीमा। मुख्य तटीय सीमा से यदि हम 12 मील जाएंगे तब आएगा हमारे पास कौन सा
सीमा प्रादेशिक सीमा। कौन सी सीमा है? प्रादेशिक सीमा। भारत की 12 मील तक कौन सी सीमा रहती है दोस्तों? प्रादेशिक सीमा रहती है। और प्रादेशिक सीमा में क्या है कि प्रादेशिक सीमा में जितना भी कुछ भी आता हो, ठीक है, यहाँ पे कितने भी कोई भी संसाधन हो, कोई भी बोट आती हो, कोई भी आना जाना, सभी पे क्या है, संसाधनों पे क्या है, पूर्ण अधिकार है। भारत का इस संसाधनों पे पूर्ण अधिकार है। ठीक है दोस्तों, कितने मील तक? 12 मील तक। उसके बाद में देखिएगा 24 मील की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है कि हमारी मुख्य भूमि से लेके 24 मील तक सीमा संलग्न क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीमा संलग्न क्षेत्र। कितने मील तक? 24 मील तक। और यहाँ पे क्या होता है कि वित्तीय या राजकोषीय अधिकार भारत को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, वित्तीय या राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। यहां से लेके यहां तक जितने भी सीमा शुल्क होता है यह भारत ले सकता है। क्या होता है? वित्तीय राजकोषीय अधिकार प्राप्त है, भारत इसमें क्या ले सकता है? सीमा शुल्क ले सकता है। फिर हम बात करते हैं किसकी? अनन्य आर्थिक क्षेत्र की। किसकी बात करते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह मुख्य भूमि से 200 मील तक स्थित है। कितने दूरी तक स्थित है भारत की? ये 200 मील तक स्थित है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है दोस्तों, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसका भारत क्या करता है? दोहन करता है। इसमें जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसमें क्या करता है? भारत दोहन करता है। ठीक है दोस्तों, फिर प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो 200 मील की दूरी हमने पार कर ली है, तो 200 मील की दूरी के बाद में 200 मील की दूरी के बाद में जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं उच्च सागर क्षेत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? उच्च सागर क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उच्च सागर क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। यहां से क्या होता है कि भारत का जो हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है ये स्टार्ट हो जाता है। तो भारत की ये जो तटीय सीमा है ये कितने मील तक है दोस्तों? 200 मील तक स्थित है। ठीक है, 200 मील तक स्थित है। और 200 मील पे स्थित क्षेत्र का क्या नाम है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अभी तक हमने भारत की तटीय सीमा पढ़ी है। सिर्फ क्या पढ़ी है? भारत की तटीय सीमा पढ़ी है। और देखिएगा तटीय सीमा में भी अभी अगले टॉपिक में, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि ये जो मेन तट रह गए हैं, कौन कौन से तट? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के जितने भी तट है, ठीक है दोस्तों, कोंकण तट कहाँ स्थित है? मालाबार तट कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, इन तटों की हम बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोगों को अच्छा से समझ आने की मैंने पूरी कोशिश की है और आप लोगों को अच्छा से समझ में भी आया है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।